तो एक दिन की प्रैक्टिस हमारी कम से कम जो है गवर्नमेंट ड्यूटी एग्जाम्पशन भी दे देती है, उसके बावजूद भी 10,000 रुपये डेली का कम से कम हमारा खर्चा आ जाता है। हमारी शॉटगन जो है ना आती है 8 से 10 लाख रुपए की, और ये वहाँ का वेट फ्री और ड्यूटी फ्री, और ये कंपनी की मेन प्राइस है। मतलब हैं हमारे यहाँ तो जैकेट भी नहीं बनती, गॉगल्स है, ईयर मफ है, सब बाहर से ही हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। लोगों को बताना पड़ता था कि शूटिंग क्या है, वो समझते थे फिल्मों की शूटिंग हो रही है। ओवरऑल गेम्स में देखें हम ओलंपिक में तो हम नंबर 1 पे। हमारे हरियाणा के बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, पिछले 8 साल से हम नंबर 1 पे, और नेशनल में ही नहीं, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी नंबर 1 पे। हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात है, जितने भी फेडरेशन में सभी खिलाड़ी हैं, इसलिए हमारे यहाँ खिलाड़ी नहीं है, राजनीति के खिलाड़ी दूर हैं, वो जेन्युइन खिलाड़ी हैं। अब इसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, तो आपने अभी तो मैं राजनीति में नहीं हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विशेष ठाकुर और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके YouTube चैनल इंडिया हर्ट्स में। आज हमारे साथ हैं मिस्टर अशोक मित्तल जी, जो 3 दशकों से शूटिंग कर रहे हैं, नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल कई गेम्स में पार्टिसिपेट किया है और तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा मेडल्स भी लिए हैं। ये नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं और हरियाणा राइफल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी। इस समय 30th नेशनल गेम्स में शूटिंग फील्ड के डायरेक्टर ऑफ कॉम्पिटिशन्स भी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि सबसे महंगी गेम्स शूटिंग में क्या प्रॉब्लम्स हैं। आज इंडिया अभी भी उस लेवल पे नहीं आया जिस लेवल पे इसको आना चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हर्ट्स यूट्यूब चैनल में। सर, इंडिया पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट नंबर 1 पे है। क्या कारण है कि हमारे खिलाड़ी अभी भी उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे उनको होना चाहिए? सबसे बड़ी कमी है हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की। जो होना चाहिए, जितने हमारे पॉपुलेशन और खिलाड़ी हैं वो बहुत कम है। अब देखिए, यहीं पे 82 में तब एशियाड हुए इंडिया में, तब ये शूटिंग रेंज बनी थी। एक उसी शूटिंग रेंज से इतना दबाव रहता है जहाँ 10,000 से ऊपर बच्चे वो झेल नहीं पा रही बेचारी शूटिंग रेंज। तुगलकाबाद डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है, भारत सरकार ने बनाई थी ये। और अब कम से कम हर स्टेट में एक एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो है शूटिंग रेंज हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा शूटिंग के लिए। अभी हमारे पास कितनी शूटिंग रेंज है? बहुत कम है। फिर भी कई स्टेट हैं जहाँ पे शूटिंग रेंज ही नहीं है, जैसे हरियाणा में ही है, क्योंकि मैं हरियाणा को भी देखता हूँ तो वहाँ पे शूटिंग रेंज है ही नहीं, बिल्कुल ही। पर ऐसा क्या कि हरियाणा में आप 8 साल से, जब से आप जनरल सेक्रेटरी बने, आपकी जो राइफल एसोसिएशन है मेडल पे मेडल लिए जा रही है, इंडिया में नंबर 1 रह रही है। हाँ, ये तो सच है कि हमारे हरियाणा के बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। पिछले 8 साल से हम नंबर 1 पे, और नेशनल में ही नहीं, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी नंबर 1 पे। अच्छा, क्या आप बताए थे कि हरियाणा में शूटिंग रेंज नहीं है? हाँ, हरियाणा में शूटिंग रेंज है ही नहीं सर, बिल्कुल ही। वो सारे हम दिल्ली तुगलकाबाद में ही कराते हैं अपने चैंपियनशिप भी, प्रैक्टिस भी, कैंप भी, सब यहीं पे कराने पड़ते हैं हमें। अब बहुत से बच्चों को, उसमें मैं भी हूँ, बेसिक मेरा होम टाउन सोनीपत है, तो दिल्ली मजबूरी में हमने शिफ्ट किया, क्योंकि वहाँ रेंज ही नहीं है, तो दिल्ली की रेंज हमें उपयोग करने के लिए दिल्ली में रहना पड़ता है। और मेरे जैसे सभी बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम है, एक समस्या है। सबसे बड़ी समस्या आपने कहा कि हमारे पास शूटिंग रेंज नहीं है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में या फिर कलकत्ता साइड में अगर किसी ने करना हो तो वो फिर कैसे करेगा? वो सब ऐसे ही करते हैं सर जी। इधर अभी जयपुर में है, राजस्थान में है। राजस्थान गवर्नमेंट की एक बड़ी अचीवमेंट रही, 2007 में उन्होंने रेंज बनाई थी। उस समय उनकी मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया जी, उनके कार्यकाल में जयपुर में बनी और बहुत बढ़िया शूटिंग रेंज बनी। फिर ऐसे ही मध्य प्रदेश भोपाल में जो है, वो भी उनकी बहन ने ही, खेल मंत्री थी यशोधरा जी, उन्होंने रेंज बनाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। वहाँ पे वर्ल्ड कप भी हुआ और आज अच्छे खिलाड़ी वहाँ से निकल के आ रहे हैं। अगर हमारे हरियाणा में भी ऐसी रेंज हो तो शायद हम और भी बहुत अच्छा कुछ कर सकेंगे। हरियाणा गवर्नमेंट जानी जाती है कि वो स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। शूटिंग के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है? देखो जी, जो हमारे नए अभी मुख्यमंत्री आए हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, शूटिंग को लेके भी और खेलों को लेके भी। अभी हरियाणा में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई में जो है ना बनी है नई, उसके जो वाइस चांसलर बनाए गए हैं, डैशिंग पर्सनालिटी अशोक कुमार, एक्स IPS ऑफिसर एंड DGP उत्तराखंड। हाँ, वो काफ़ी कुछ इसके बारे में जो है ना पॉजिटिव जो है ना रखते हैं।
और ऊपर से भैया हमारे जो प्रधान हैं हरियाणा राइफल एसोसिएशन के अच्छा, राहुल जी। इंद्रजीत, हाँ हाँ वो तो इंटरनेशनल काफी प्लेयर हाँ, हैं। अरे वो शेर हैं। अब हमें पूरा भरोसा है कि भाई जो है ना हमारी रेंज बनी जाएगी। शूटिंग को सबसे महंगा गेम माना जाता है, मतलब शूटिंग से महंगी भी कोई गेम है? शायद नहीं हो, मे बी। अच्छा, हाँ, मेरी नॉलेज में नहीं है ऐसा। जैसे अब आप एक बार प्रैक्टिस करने जाते हैं जी, तो आप एक बार प्रैक्टिस करने जाते हो तो एक खिलाड़ी का प्रैक्टिस में कितना कर खर्चा आ जाता है? देखो इसमें कई सारे इवेंट्स हैं, शॉटगन है, राइफल है, एयर पिस्टल है, पिस्टल्स हैं, सबके अलग अलग जो है ना रूल रेगुलेशन हैं, सबके अलग अलग जो है ना टारगेट हैं, बुलेट्स हैं, वेपन्स हैं, सबके डिफरेंट टाइप के, तो उनके अलग अलग खर्चे भी उसी तरीके से। जी, इनमें शॉटगन सबसे कॉस्टली आता है। जैसे बताया कि जो मेरा मेन इवेंट रहा है डबल ट्रैप, तो वो भी सबसे कॉस्टली उसमें आता है शूटिंग में। तो एक दिन की प्रैक्टिस हमारी कम से कम जो है गवर्नमेंट ड्यूटी एग्जाम्पशन भी दे देती है, उसके बावजूद भी 10,000 रुपये डेली का कम से कम हमारा खर्चा आ जाता है एक खिलाड़ी का। एक खिलाड़ी का एक दिन का 10,000 रुपये का खर्चा है। और साल में आपको कितनी बार प्रैक्टिस करना पड़ता है? देखो ये अलग अलग स्तर के खिलाड़ी हैं। जैसे जो हम शॉटगन की बात करें तो बहुत से खिलाड़ी ऐसे महीने में एक बार प्रैक्टिस कर ली तो भी काम चल जाता है, बहुत से ऐसे सप्ताह में 5 बार दिन भी जाते हैं, यानी एक महीने में जो है ना 20 से 25 दिन भी जो है ना प्रैक्टिस करते हैं। तो अब अगर हम देखा जाए पिछले 30 दशकों से आप इसमें हैं जी जी, और अगर हम कहें कि आपने प्रैक्टिस के ऊपर कितना खर्चा किया तो कुछ एक एस्टिमेट शायद करोड़ों में जाएगा। क्या कह सकता हूँ जी। पर फिर भी मतलब शायद करोड़ों में प्रैक्टिस का प्रैक्टिस खर्चा। में जी हाँ, जी, तो और क्योंकि मैं अकेला ही नहीं, मेरे दोनों बेटे भी जो है ना वो भी शूटिंग कर रहे हैं, तो नेचुरल है। अंकुर हाँ। तो शायद इंटरनेशनल कई बार खेल चुका है, हाँ, सैकड़ों बार। यस यस। ओलंपिक्स वगैरह भी नहीं, वो अर्जुन अवार्ड भी रहा है, एशियाड का भी रिकॉर्ड होल्डर है उसके पास, कॉमनवेल्थ का भी, नेशनल का भी, इवन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी इक्वल किया था उसने, और वर्ल्ड रैंक नंबर 1 भी रहा, वर्ल्ड चैंपियन भी रहा, और इसी उसमें 2018 में भारत सरकार ने उसको अर्जुन अवार्ड से भी पुरस्कृत किया। ऐसे जुनूनी तो बहुत कम लोग मिलेंगे जो कि मतलब 1 करोड़ रुपए प्रैक्टिस में खर्च करके भाई जुनूनी है कि इतना। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल जुनूनी है, नहीं तो अदरवाइज आम नहीं, बहुत से लोग हैं मेरे जैसे जिनकी ठीक है इतनी बड़ी हैसियत नहीं होती, अपना फिर भी करते हैं। या तो फिर वो आर्मी वाले होते हैं। जी जी, देखो उनके पास तो सरकारी सिस्टम भी रहता है, हमारे पास वो भी ऐसा कुछ नहीं है, हमने जो भी किया अपना प्राइवेट ही किया। और गवर्नमेंट आपको क्या क्या फैसिलिटी देती है? देती है गवर्नमेंट भी, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ देती है। जैसे शूटिंग रेंज गवर्नमेंट ने दी हुई है, हम एमुनेशन इंपोर्ट करते हैं बाहर से या वेपन इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर 100% ड्यूटी एग्जम्पशन भी गवर्नमेंट देती है हमें, ठीक है ना जी। हमें केवल उसकी बेसिक कीमत पे करनी पड़ती है वहाँ की बाहर की कंपनियों से। हाँ, तो गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं है, बहुत कुछ करती है, लेकिन और भी बहुत कुछ कर सकती है गवर्नमेंट। जैसे क्या क्या कर सकती है? सबसे अच्छी बात तो ये गवर्नमेंट हर राज्य में कम से कम एक रेंज तो बनाए वो, जहाँ में हम जो है ना राष्ट्रीय स्तर के या राज्य स्तर के खेल तो कम से कम आयोजित कर सके, ये सबसे जरूरी है। और ओलंपिक्स में कितने मेडल होते हैं शूटिंग को लेकर के? जैसे इस बार जो है पेरिस ओलंपिक में हमारे 4 मेडल आए हैं शूटिंग के, और उनमें से 3 हरियाणा के। ओके। और वैसे नहीं, टोटल ओलंपिक्स में, ओलंपियाड में गोल्ड के इसके शूटिंग को लेकर के मेडल कितने होते हैं, कुछ आइडिया नहीं? नहीं, आइडिया है, क्यों नहीं है, उसमें 15 हमारे इवेंट्स हैं, 15 मेडल। अच्छा, 15 मेडल्स हैं। हाँ, और 15 में से हम 4 लेकर के आ रहे हैं। जी जी। और फिर तो इतना बुरी परफॉर्मेंस तो नहीं आप कह सकते। नहीं, अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, यस यस। अच्छा, अगर ओवरऑल गेम्स में देखें हम ओलंपिक में तो हम नंबर 1 पे। ओह यस। इसके बावजूद कि सबसे महंगा गेम है, इसके बावजूद कि इसके जो राइफल्स आती हैं वो बहुत सस्ती नहीं होती हैं। नहीं, वो भी काफ़ी कॉस्टली आती है। एक एवरेज लेकर के चले, हमारी शॉटगन जो है ना आती है 8 से 10 लाख रुपए की, और ये वहाँ का वेट फ्री और ड्यूटी फ्री, और ये कंपनी की मेन प्राइस है, मतलब विदेशों से। और अगर हम विद ड्यूटी लेकर के आए तो अब ड्यूटी तो वैसे तो नेगेटिव लिस्ट में है, अगर 50% भी ड्यूटी लगाए तो 20 से 25 लाख रुपए का जो कम से कम पड़ेगा ये एक बंदूक। जी। और सबसे सस्ती बंदूक की अगर बात करें तो वो कौन सी बंदूक होगी? नहीं देखो, सस्ती का तो उसमें खिलाड़ी कॉम्पीट ही नहीं कर पाएगा, तो उसका क्या बताऊं मैं आपको।
नहीं, कंपटीशन के हिसाब से अगर कंपटीशन के हिसाब से 5-7 लाख रुपए की तो मिनिमम आती है कम से कम। 5-7 लाख की, जी जी जी। तो इसका मतलब आम आदमी के लिए फिर अगर टारगेट है, फिर उसका एमुनेशन है, हैं हमारे यहाँ तो जैकेट भी नहीं बनती, गॉगल्स है, ईयर मफ है, सब बाहर से ही हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। जी। अगर एक बच्चा जिसको शूटिंग का जुनून है तो उसको तकरीबन तकरीबन कितना कर अपने पास रखना पड़ेगा शुरुआत में? नहीं, क्या चीज़, मैं सवाल नहीं समझा आपका। जैसे अगर हम कहें कि हमें हमारा एक बच्चा है जिसने शूटिंग शुरू करना है, तो उसकी राइफल, गॉगल्स, जितने भी पेरिफेरल्स हैं, वो कितना कर कॉस्ट करेगा? 20-22 लाख के करीब? नहीं, अगर शॉटगन की बात करें तो इतना है, नहीं तो नए बच्चे जो स्टार्टिंग में हैं मोस्टली एयर पिस्टल में, एयर राइफल में भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल अच्छा। शॉटगन ही उसमें एक मेन इवेंट है। जैसे एयर राइफल और एयर पिस्टल के तो आप घर पे भी रेंज लगा सकते हैं, इसमें कोई गवर्नमेंट की परमिशन की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ। और जगह जगह हर छोटे कस्बे में, शहर में कहीं कहीं रेंजें बनी हुई हैं पर वो एयर पिस्टल के एयर लिए? पिस्टल और एयर राइफल की हैं केवल। हाँ। जी जी। नहीं वो जैसे 25 मीटर है, 50 मीटर है, शॉटगन है, राइफल है, लॉन्ग रेंज है, वो जो है नहीं है। तो उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन है, फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी कॉस्टली तैयार होता है। और एनआरआई ने कब से एक्टिवली काम करना शुरू किया? क्योंकि हमने तो शूटिंग का नाम ही जब राठौर साहब को मेडल मिला तब से थोड़ा सा हाँ, आया, नहीं, उससे उससे पहले से भी एशियाड 82 जब हुआ है हमारे देश में, जी। तब भी जो है ना शूटिंग हुई थी उसमें मेन। हाँ। ऐसा नहीं है, डॉक्टर करणी सिंह ने ओलंपिक में भी उससे पहले जो है ना पार्ट लेते रहे हैं 82 से पहले से। ओह! हाँ जी। पर हमारा नेशनल लेवल पे इतना कोई सॉरी इंटरनेशनल लेवल नहीं, पे। इतने ज़्यादा खिलाड़ी नहीं होते थे। मैंने जब स्टार्ट किया तभी भी बहुत कम खिलाड़ी होते थे। हाँ, मेरा वही क्वेश्चन था हमें अगला। पता है कि नेशनल गेम हुए तो हम जो है ना 2-4 ही लोग होते थे। ओके जी। हाँ, नहीं मैं हाँ वही लोगों को बताना पड़ता था कि शूटिंग क्या है, वो समझते थे फिल्मों की शूटिंग हो रही है। नहीं, अच्छा, यही क्वेश्चन अगला कि 40 साल में ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो रिटायर होते हैं हाँ जी, हाँ और जी। आपने अपनी शूटिंग का करियर शुरू किया। किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया? कैसे आपने एकदम से सोचा? बस क्या कहें। नहीं, फिर भी कुछ नहीं, तो मैं अंदर गया से डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज पे फर्स्ट टाइम एक दोस्त के साथ। वहाँ देखा मैंने, बिल्कुल ही फॉरेस्ट में है, बड़ा अच्छा वहाँ का वातावरण, दिल्ली के पोल्यूशन से बिल्कुल बाहर फ्री। तो ऐसे ही जो है ना शौक किया, उन्होंने कहा यार देखो आप भी चलाओ। तो मैंने भी 1-2 फायर किए, मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा। फिर मैंने वही पूछा भाई ये बंदूक कैसे आएगी बढ़िया? उन्होंने बताया कि जो रिनाउंड शूटर होते हैं वही मंगा सकते हैं। बस वहीं से हम स्टार्ट हो गए जी। 95 से? हाँ जी, हाँ जी। ओह! और तब से फिर आप लगातार हाँ, बस फिर बच्चे भी देखते रहे तो वो भी आ गए साथ में। अब इंडिया के अंदर हमें इस गेम को प्रमोट करने के लिए एक तो आपने बता दिया कि जगह-जगह कम से कम एक स्टेट में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की शूटिंग जी, रेंज होनी चाहिए। जी, जी। उसके अलावा और क्या? ऐसा कुछ कि नहीं, बंदूक। मैंने देखो बहुत ज़्यादा कभी सोचा नहीं। जब से मैं स्टेट की कमांड मैंने सँभाली है, हुँ, हैं, हमारे साथ हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत भी उसमें हमारे अध्यक्ष हैं। और हमने एक ही बात देखा, जो समस्याएँ हमने झेली ताकि और बच्चे ना झेलें, बस हमने उस पे काम किया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए हम। अभी जो है हमारे नए मुख्यमंत्री आए हैं सैनी जी, हुँ, हुँ। और हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में उन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ पे हम रेंज बनाएँगे, हरियाणा में। हरियाणा में। पर आपके सिर के ऊपर तो नेशनल राइफल एसोसिएशन का भी, एनआरआई का भी वो इसी का भार, पार्ट है सर। उसमें भी आप वाइस प्रेसिडेंट हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो इसी का पार्ट है। हरियाणा राइफल एसोसिएशन और नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हुँ, दोनों ही जो है इसी का पार्ट नहीं, इसी के ये एक तो हरियाणा। एफिलिएशन यूनिट है। नहीं, हरियाणा में तो आपने कहा कि चलो आपने बनवा दिया, पर बाकी स्टेट्स का क्या? तो कोई, अभी इसके बारे में तो मैं क्या नहीं, कहूँ। तो आपने अभी तो गवर्नमेंट मैं से किस। राजनीति में नहीं हूँ। अच्छा, अब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा जब हम इंटरनेशनल गेम्स में खेलते हैं? तो वहाँ के प्लेयर्स और यहाँ के प्लेयर्स में क्या अंतर क्या है? नहीं, पहले तो काफ़ी अंतर आता था क्योंकि हमारे पास इतनी सुविधाएँ नहीं थी। हुँ, लेकिन अभी डे बाय डे जो है ना, पिछले तब से आरवीएस राठौर ने, फिर अभिनव बिंद्रा ने, हुँ, और उन्होंने गगन नारंग ने, बहुत से प्लेयर आए। हुँ, हुँ, हुँ। उनको सबसे मोटिवेट होकर के आज हमारे खिलाड़ी इतना पीछे नहीं है।
अच्छा। शूटिंग के विशेष तौर पे, बाकी खेलों का मुझे आइडिया नहीं है ज़्यादा। हम्म। हाँ, आज उनमें हौसला भी है, जज्बा भी है, सुविधाएं भी हैं, सब अच्छा। चीज़ें हैं। एक्चुअली शूटिंग एसोसिएशन के आगे बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि बीसीसीआई की तरह यहाँ पर जो भी हैं सारे प्रोफेशनल्स बैठे हैं। जैसे मैं खुद 30 साल से खिलाड़ी हूँ। हमारे प्रधान हैं राव इंद्रजीत जी हैं, वो भी खुद नेशनल चैंपियन रहे हैं, रिकॉर्ड होल्डर हैं उनका, अंतर्राष्ट्रीय मेडलिस्ट रहे हैं ओके। शूटिंग के ही। ऐसे ही हमारे जो नेशनल जो हमारी फेडरेशन है, उसके हमारे पहले जो प्रधान थे रणेंद्र सिंह जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह के लड़के, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं, एक्टिव प्लेयर हैं। अभी कलिकेश नारायण सिंह देव हैं, पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, अभी भी वो जो है ना विधायक हैं उड़ीसा से, वो भी खुद भी खिलाड़ी रहे हैं शुरू से, बड़े पुराने। हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात है, जितने भी फेडरेशन में सभी खिलाड़ी हैं, इसलिए हमारे राजनीति के यहाँ खिलाड़ी नहीं है। राजनीति के खिलाड़ी दूर हैं, वो जेन्युइन खिलाड़ी हैं। हाँ, इसलिए आपने कभी भी देखा होगा हमारे शूटिंग फेडरेशन में कम से कम कोई किसी तरह का झगड़ा फसाद, भाई ये डबलिंग है, ये है, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत वेरी फेयर। और अब आगे आपका क्या रोड मैप है, इसको एसोसिएशन को कैसे आगे प्रमोट करना है, क्या करना है? नहीं, हमारे यही है जी, बस रेंज बने तो बच्चे आएँ, और गवर्नमेंट भी उसमें काफ़ी कुछ कर भी रही है, और भी कुछ बहुत कुछ कर सकती है। अच्छा। जी जी चलिए, चलो सर, आपने इतना अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद।